पिक्चर चालू करो बे। गौरव जी जवाब दीजिए, वो कई सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। और देखिए राहुल गांधी तो हाथरस भी गए थे, हाथरस कांड को लेकर भी उन्होंने लोगों की आवाज उठाई। वो आज असम भी गए हैं और फिर मणिपुर। सबसे पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं। डरपोक नंबर 1 कौन है भारतीय राजनीति में? राहुल गांधी है। मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने आपको बताया ना कि ये मिट्टी का तेल लेके घूमते हैं, लेकिन वहां जाते हैं जहां भाजपा शासित राज्य है। आप सही कह रही अंजना जी। संदेश खाली में हमने देखा किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, FIR नहीं लिखी गई। राहुल गांधी तो वहां पहुंच ही गए थे, गले लग लग के बता रहे थे कि कैसे गांधी परिवार उनके साथ खड़ा है। तमिलनाडु में हमारे 65 भाई जो है वो मर जाते हैं जहरीली शराब पीने के बाद। राहुल गांधी वहां पहुंच गए। स्टालिन को उन्होंने खींच के बोला गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। राहुल गांधी हाँ, अभी नॉर्थ उत्तर दिनाजपुर में एक महिला को चाबुक और बेत से मारा गया। हमने ये मुद्दा उठाया, बड़ी प्रखरता से उठाया। अच्छा राहुल गांधी भी वहां पहुंच गए थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है, मैं ममता को ठीक कर दूंगा। राहुल गांधी पहुंच गए थे। और हाँ, अभी बसपा के अध्यक्ष को तमिलनाडु में मार दिया गया, राहुल गांधी वहां भी पहुंच गए। अरे क्या बालक है ये बालक बुद्धि है, ये कहीं भी पहुंच जाता है, डर नहीं लगता है इसको। और देखिए जैसा नेता झूठा वैसा प्रवक्ता झूठा। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद। चुनौती देता हूं आज तक पे, चुनौती। इन्होंने कहा जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया, हम सब जानते हैं वहां पे कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी, हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, उन्होंने कहा ST स्टेटस दिया जाएगा। हम तुरंत जो है सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई और ये यहाँ झूठे बोल रहे हैं कि सरकार चाहती थी दंगा हो, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं गई। अब ये चेक कर ले गूगल बाबा, बालक बुद्धि से पूछो सही बोल रहे हैं या गलत। तो झूठ मत बोला करो। एक सेकंड में आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड में टोक रही हूँ गौरव जी। देखिए उस फैसले को देखिए, जब आप उनके नेता पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तैयार रहिएगा, क्योंकि उस तरफ से भी इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा। फिर शब्दों की गरिमा दोनों तरफ से गिरेगी। मैं आप दोनों से निवेदन करती हूँ, प्लीज, ये जो सेंसिटिव होते हैं, हर पार्टी अपने नेता को लेकर सेंसिटिव रहती है। आप भी ऐसे शब्द ना बोले जिसकी वजह से आपको फिर कुछ सुनना पड़े, इसलिए आप प्लीज शब्दों की मर्यादा रखिए। आप उनके नेता का नाम लीजिए, बोलिए, लेकिन ऐसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। मेरी एक आपसे गुजारिश है मिस्टर भाटिया। ठीक। अंजना जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपकी बात को ग्रहण करते हुए एक वादा करता हूं। राहुल गांधी जिस दिन देश के सामने चौकीदार चोर है बोलने के लिए कान पकड़ के माफी मांगेंगे, मैं वाकई उनकी इज्जत करूंगा और मैं कभी उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। चल झूठा बालक बुद्धि के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जो झूठ की बात है, राफेल पे झूठ बोला राहुल गांधी ने, सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने सॉरी बोला, माफी मांगी, ये भी सच है। झूठे वो हैं इसलिए झूठा बोला, इसीलिए तथ्य है तो बात कर रहा हूं। लेकिन अब चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। इन्होंने कहा देखिए FIR कोई सोल्यूशन नहीं होता है, हाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब कार्रवाई के बारे में बताया 500 गिरफ्तारी हुई हैं, वो इनको सुनाई नहीं दिया। और मैं पूछता हूं, हाँ सोल्यूशन इंदिरा गांधी का ठीक था। 1966 में उन्होंने मणिपुर में जो हमारे भाई बहन है उन पे बॉम्बिंग करा दी इंडियन एयरफोर्स के जहाज ले जाके, ये सोल्यूशन ठीक है। हिंदू हमारे मारे जाएं, हमारे सिख मारे जाएं, मुस्लिम क्रिश्चियन मारे जाएं, क्या फर्क पड़ता है? सोल्यूशन तो है बॉम्बिंग। तीसरी बात देखिए, इन्होंने महिला की करी, ये हम सबको शर्मिंदा करता है कि कोई भी महिला हो, और खासकर अगर हमारा एक आर्मी का जवान है, उसकी धर्मपत्नी के साथ ऐसा होता है, हम शर्मिंदा है वाकई, हमें माफी मांगनी चाहिए, मांगते हैं। अब आए ना लाइन पे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये जो 6310 महिलाओं के साथ बलात्कार राजस्थान में हुआ, पूरे देश में सबसे ज्यादा, उसके बाद लात मार के उस सरकार को बदल डाला। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी का एक बयान दिखाएं, चुनौती देके कहता हूं। जब मैंने संदेश खाली की बात उठाई तो ये बताए कि संदेश खाली में राहुल गांधी चुप्पी क्यों साधे रहे। जब मैंने बात उठाई नॉर्थ दिनाजपुर की और बताया महिला को वहां मारे गए कोड़े, कौन सा कांग्रेसी नेता बोला था ये भी बता दे। बल्कि एक अधीर रंजन चौधरी जो प्रताड़ित होने की बात उठाते थे उनको भी चुप करा दिया। और एक बात कह के अंत करूंगा, देखिए अंजना जी, जो सवाल मैंने उठाया कि संसद के पटल पर जब नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पे पूरे देश की जनता को अवगत करा रहे थे तथ्यों से, क्या कार्रवाई हुई, उस वक्त विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? विपक्ष को आलोचना करके सुझाव देने चाहिए या नारे लगाते हुए गंदे गंदे प्रधानमंत्री जी के लिए वॉकआउट करना चाहिए? और ये एक बार नहीं हुआ, मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। जब जब मणिपुर की बात हुई तो विपक्ष के नेता वहां से या तो भाग गए या उपस्थित नहीं रहे। ठीक है, संसद वाली बात पर आपने जवाब नहीं दिया था, और हम हर बड़े मुद्दा जो है, आलोक जी एक सेकंड, उस पर हम दिखा रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम यही है कि किस राज्य में घटना घटी है। अगर वहां बीजेपी शासित राज्य है तो आप उठाएंगे, और अगर बीजेपी शासित राज्य है तो गौरव भाटिया जी की पार्टी चुप रह जाएगी। ठीक है, लेकिन बीजेपी कहती है कि हाथरस कांड पे तो न सिर्फ मुख्यमंत्री वहां पर गए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तमाम बातों का जवाब भी दिया।
देखिए, मुझे लगता है कि हाथरस की एक पहले भी घटना हुई थी। एक बच्ची को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर प्रशासन की निगरानी में जिस तरह से अंत्येष्टि की गई, वो भी पूरे देश ने देखा था। क्या उस पर भी किसी ने माफी मांगी थी? उत्तराखंड में भी अंजना जी आज तक ने भी शो किया था, 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे। और गुजरात में तो इस तरह की कई बार घटनाएं हुई हैं। संदेश खाली की घटना, गुजरात की घटना, उत्तराखंड की घटना, इसकी तुलना करना मणिपुर से अपने आप में एक गलत बात है। ये एक एक्सीडेंट्स है, सबने निंदा की, सबने उसकी आलोचना की। चाहे वो तमिलनाडु में 65 लोग मरे हों, उसको कोई अच्छा नहीं कह सकता। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों के खिलाफ सजा मिलनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन गुजरात में 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे, एक आदमी जेल के अंदर नहीं। आप कह रहे हैं कि गुजरात की तुलना मैं अब करने लग जाऊं मणिपुर से। मुझे मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं मणिपुर की तुलना करूं। 15 दिन बाद जब सोशल मीडिया पर 2 महिलाओं का निर्वस्त्र वीडियो वायरल होता है, तब देश को पता चलता है, चाणक्य को तब तक नहीं पता चलता है। संदेश खाली में जहां पर भी मैं समझता हूं कि कोई भी घटना है, कोई महिला है, वो महिला पहले, उसके बाद सब कुछ है वो। लेकिन वहां पर जिस तरह से बीजेपी के तमाम लोगों ने उसको मुस्लिम और हिंदू का रंग दिया, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ठीक नहीं था। बार बार बालक बुद्धि कहना, आपने भी उनको रोका। मैं फिर कहूंगा, बालक बुद्धियों ने ही कंस का भी पूरी तरह से नाश किया था। बालक बुद्धि ने ही रावण को भी मारा था। रावण भी प्रभु राम को 2 नन्हे बालक कहते थे। मंद बुद्धि और बंद बुद्धि से बेहतर होता है बालक बुद्धि। समझ में आया। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। बात आई रफेल की। सुप्रीम कोर्ट में रफेल में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से कोट किया गया, या हमने उसमें कोट किया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। चौकीदार चोर है, उस शब्द को ना राहुल गांधी जी ने आज तक वापस लिया है और ना ही उसके ऊपर कोई जांच हुई है। और जिस दिन जांच होगी उस दिन बहुत लोग जेल के अंदर होंगे। नोटबंदी से लेकर, राफेल से लेकर, पेगासस से लेकर, आज इतने मुद्दे हैं कि किसी मुद्दे में कोई नहीं बचेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। हम तो कह रहे हैं, मणिपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाई आपने एक भी? उन 2 महिलाओं को जिस तरह से निर्वस्त्र करके, और पता नहीं कितने ऐसे केसेस हैं वहां के, तो मुख्यमंत्री ने ऑन कैमरा, और मुझे जहां तक याद है आज तक के ही कैमरे पे कहा था कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं। वो मुख्यमंत्री आज भी बना हुआ है वहां पर। क्या उसको वहां पर अपनी सीट पर रहने का कोई भी नैतिक अधिकार है? जो मुख्यमंत्री ये कहता हो मेरे यहां पर निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाने जैसी सैकड़ों घटनाएं हो गई, उसके बाद भी बीजेपी में इतनी निर्लज्जता है कि वो मणिपुर की तुलना बाकी चीजों से करती है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। आज एलओपी अगर वहां पर गए हैं तो बीजेपी को चाहिए कि नहीं, वहां पर एलओपी गए, हम भी स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी शांति की अपील करने गए हैं। तमाम वहां पर 50 से 60 हजार लोग आज भी कैंप्स में रह रहे हैं। उन कैंपों से कब आएंगे वापस? बीजेपी को प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन दिक्कत यह है, अब ये किसी के नहीं सुनते हैं। अहंकार सर चढ़कर बोलता है। आपको एक राज्य में इतनी तबाही हो गई, वो राज्य 20-30 साल पीछे चला गया। वहां के तमाम खिलाड़ियों ने, जिन्होंने ओलंपिक्स तक में मेडल लिए, उन्होंने मोदी जी से सवाल किए। अरे भाई, उनके सवालों के तो जवाब दे दो, हमारे नहीं दे रहे तो। लेकिन आप हमेशा तमाम मुद्दों को उलझा दो, डेविएट कर दो, डाइवर्ट कर दो, डिनाई कर दो। ये जो 5D मॉडल है ना आपका, कि आप किसी चीज को मानो ही मत कि वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है। यही कारण है आपका अहंकार कि वहां पर यह आग इतने लंबे समय तक सुलग रही है। कितने हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स ने वहां पर जाकर वहां के ग्राउंड रियलिटीज का हवाला लिया? क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तमिलनाडु में तमाम लोग गए। हम कहते हैं सारी चीजें गलत है। अगर हमने कहीं पर सवाल नहीं उठाया, हम भी माफी मांगेंगे। क्या रंजन चौधरी ने संदेश खाली पे सबसे पहले सवाल नहीं उठाया? आलोक जी, सबने उठाया। देखिए, आप बार बार गलत फैक्ट्स कह रहे हैं, मुझे बोलना। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी ने भी 65 जो वहां पर जो जंगली नकली शराब से, जो जहरीली शराब से मौतें हुई, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने सबसे पहले वहां पर स्टेटमेंट दिया। तमाम लोगों ने दिया। तो बहुत लोग स्टेटमेंट यहां भी दे रहे हैं मणिपुर पे। 65 लोग मरे, गृह मंत्री गए वहां पर। आलोक जी, अब सुनिए, आपने अपनी बात कह ली, अब मेरी बात भी सुनिए। अच्छी बात। मणिपुर पर भी इनका यही जवाब होता है ना। देखिए ना, ये बात बीजेपी कहेगी तो बात अच्छी है। नहीं, एक बार सवाल तो सुनिए। आपने मीडिया पर जो कहा उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। आपने मीडिया पर कहा उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। मीडिया पर कहा उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। एकमात्र चैनल जिसमें हमारे दिल्ली के रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्टर्स मणिपुर पर गए, हमने कवरेज की, और जब पीक पर वहां पर परिस्थितियां खराब थी तब हमने की थी, आपको दिखा नहीं। तमिलनाडु पर कोई कवरेज नहीं हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं तमिलनाडु सारे लोग गए। मीडिया को लेकर जब आप गलत कहेंगे ना, तो आलोक जी आपको टोकूंगी और बुरा लगा बताऊंगी। मैं फिर कहूंगा, अंजना जी, मैंने आज तक का नाम नहीं लिया, आप अपने ऊपर क्यों ले गए? तो मीडिया क्यों करते रहते हैं? तो बाकियों की कुंठा यहाँ मत निकालिए ना सर। मैं फिर कहता हूँ, खासतौर पर नोएडा के चैनल्स। अरे तो वहां की कुंठा वहां जाके निकालिए, यहाँ आके मत निकालिए। अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? अरे आपने कोई कुंठा नहीं है मेरे मन में। यही होता है। अच्छा, आप लोग दूसरे जगहों पर, दूसरे चैनल में जाते नहीं है, 6 बजे के हल्ला बोल में बैठ के सबका गुस्सा यहाँ निकालते हैं। ये मत कीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए, आज तक पे बात कीजिए। आप आज तक पे बैठे तो आज तक की बात, बड़ी शांति से कह रहा हूँ, आज तक पे बात कीजिए। मैं शांति से कह रहा हूँ। मेरी जवाबदेही बाकियों के लिए नहीं है। बातें करूंगा तो फिर दिक्कत होगी। मेरी जवाबदेही बाकियों के लिए नहीं है। देखिए, मैं रिया चक्रवर्ती को लेकर आऊंगा, मैं तबलीगी जमात को लेकर आऊंगा, बहुत चीजें आ जाएंगी। आज तक कभी मत कही किसने क्या किया 10 साल में, उसमें मत जाइए। मणिपुर पर रहते हैं आज हम। हाँ, तो मणिपुर में क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी? क्या आप ये सवाल गौरव भाटिया जी से पूछेंगे? अभी पूछिए। 1000 बार हम लोग पूछ चुके हैं।
अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बैठूं 1000 बार पूछ चुके। अब बैठिएगा शांत, ठीक है, शांति से आप सुनिएगा। पूछिए ना, अभी के और मैं देश के तो सिर्फ ये कह प्रधानमंत्री रही ने हूँ शांति की अपील आज तक क्यों नहीं की? मैं तो सिर्फ आप ये ये कह सवाल रही अपने हूँ। मुंह से पूछिए अभी। मैं तो, आप मेरे शब्द नहीं तय करेंगे, आप मेरे पूछिए सवाल ना। भी तय नहीं करेंगे। ये वो सवाल जमाना पूछिए। गया, वो जमाना गया। मेरी बात सिद्ध हो जमाना गई कि गया। आप नहीं पूछ सकती। बिल्कुल, ये वो लेकिन जमाना नहीं पूछ गया, सकती आप। वो देखिए, जमाना गया, प्रधानमंत्री से वो जमाना आप लोग गया। सवाल आलोक नहीं शर्मा, पूछ सकते, बीजेपी से आलोक सवाल शर्मा, नहीं पूछ वो सकते आप लोग। शुरू से सवाल लेकिन उनसे आप पूछ पूछिए रही सही। हूँ, लेकिन आपकी एक दिक्कत बहुत क्या है ना सिंपल कि सा आप सवाल। चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस का मैं झंडा कह रहा हाथ हूं, से सिंपल उठा सा लें। सवाल है कि वो नहीं देश हो के पाएगा। प्रधानमंत्री ने मैं बार बार, मुझे नहीं पता आज क्या सोच कर आप आए हैं।